बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 26 सितंबर 2025 जुमे का दिन, आज के दिन का ये तीसरा इंट्रैक्शन। बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है कि कल रात को जो मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब की, वज़ीर-ए-आज़म की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो बंद कमरा मुलाकात थी जिसमें प्रेस तक को अलाउ नहीं किया गया। और उस मुलाकात के फौरी बाद यानी कि आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। उस मुलाकात के बाद जो कमर तोड़ झटका दिया गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया पर राज करने लगा है, पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के ऊपर राज करने लगा है। अब खबर क्या आ रही है कि उस मुलाकात के फौरी बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत पर पहला बरह रास्त हमला किया गया है कि ट्रंप ने अब जो दस्तखत कर दिए हैं उसने मोदी के लिए कफन तैयार कर दिया है। और ऐसा ऑर्डर पास किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिसने अरबों डॉलर्स की जो मार्केट है भारत की, उसको जमीन बोझ कर दिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। ये ऑर्डर क्या है, ये दस्तखत क्या किए गए हैं, इस वक्त भारत क्या सोच रहा है पाकिस्तान को लेकर, तमाम डिटेल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि मोदी का इस वक्त कफन तैयार हो चुका है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस से कुछ खुफिया तस्वीर का तस्करा हो रहा है कि वो लीक हुई हैं। वो तस्वीर है शहबाज शरीफ की और डोनाल्ड ट्रंप की, बंद कमरा मुलाकात थी ये। और वो खुफिया तस्वीर से क्या मैसेजिंग हो रही है, वो तस्वीर मैंने आपके सामने छिलवानी है, उसका हमने पोस्टमार्टम कर रहे हैं और बताएंगे कि उस तस्वीर का असल मकसद क्या है। तमाम डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और हमेशा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार करना मत भूलना। आप अपना राय का इजहार करें, आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, हम उसके मुताबिक जो है वो इंशाल्लाह काम करने की कोशिश करेंगे। जनाब आगे बढ़ते हैं, खबरें बड़ी अहम है। DGISPR की जानिब से आज पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा किया गया और तुलबा के उन्होंने तमाम तर सवालात के जवाब दिए। जरा अब जो ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज सामने आया वो आपके सामने रख देता हूं कि DGISPR ने ये पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा किया, जहां उन्होंने तुलबा के साथ, इंतजामिया के साथ, फैकल्टी की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल हुआ और खुसूसी नशिस्ती और उनके सवालात के जवाब दिए। और सरकारी मीडिया के मुताबिक तुलबा तालिबात ने मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के साथ खड़े होने के अज़्म का इआदा किया। नशिस्त में नौजवानों ने न सिर्फ वतन से मोहब्बत का इजहार किया बल्कि भारत के खिलाफ कामयाबियों पर पाक फौज को खराज तहसीन भी पेश किया। अब बताया यह जा रहा है कि जनाब इस मुलाकात के अंदर क्या कुछ हुआ। तुलबा और टीचर्स जो हैं उन्होंने कहा कि डिस इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज और हाइब्रिड वॉरफेयर जैसे जदीद चैलेंज के बारे में मौसर और वाज़ेह हमें आगाही हासिल हुई है। इस नशिस्त के बाद शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि नौजवानों में गलत फहमियों के तदारुक के लिए इस तरह के सेशंस नहायत जरूरी हैं ताकि वो कौम दुश्मन अनासिर की साजिशों को समझ सकें और मुल्क की दिफा में मस्बत किरदार अदा सकें। और अब शुरा ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया और दीगर जराए से फैलाई जाने वाली मनफी प्रोपागेंडा महमात के बाइस जो बहम पैदा हुए थे वो इस नशिस्त से दूर हो चुके हैं। अब ये बड़ा वाज़ेह तौर पर मकसद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सेल के ऊपर इशारा हो रहा है कि उनके जरिए ये सारा कुछ जो फैलाया गया था हम उसके शिकंजे के अंदर आ गए थे, तो इस सेशन के बाद हमारे बहम जो है वो दूर हो गए। लेकिन सॉरी, एक खबर आपको देना चाहता हूं कि मैंने ISPR की बात की, ISPR का इलामिया इस पर नहीं जारी हुआ बल्कि सरकारी मीडिया का इलामिया जो है वो जारी हुआ है। वो सरकारी मीडिया का इलामिया मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, तो माजरत के साथ मैंने ISPR की बात की। तो खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। इस वक्त पाकिस्तान ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली जो एक बहुत बड़ी जीत हासिल की कि एक तो बड़ा अहम इस्तकबाल था शहबाज शरीफ साहब का, लेकिन याद रखें कि वो स्टेट विजिट नहीं था। इमरान खान ने स्टेट विजिट किया था, यानी कि वो रियासत की सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ऐसी बात नहीं। वो स्पेशली इमरान खान वहां पर गए थे। ये साइड लाइन मुलाकात थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर वो बेसिकली उनको अटेंड करने की, और वहां पर उन्होंने साइड लाइन कुछ मुलाकातें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी की। और वो गजा के हवाले से है कि पाक फौज भी गजा के अंदर एंट्री हो सकती है, अरब ममालिक को लीड कर सकती है। और उसके अलावा बगराम एयरबेस के हवाले से डिस्कशन हो रही है कि अमेरिका इस खत्ते में दोबारा से वापस आना चाहता है और उसके लिए उसको पाकिस्तान की मदद दरकार होगी। वो एंटी टेररिज्म के ऊपर बात कर रहा है, वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, वो मादनियात के ऊपर जो है वो पाकिस्तान से कुछ हासिल करना चाहता है। तो डेफिनेटली ये मफादात हैं और मफादात के लिए दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान के मफादात भी होंगे डेफिनेटली, और अमेरिका के मफादात भी पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि अमेरिका के ज्यादा मफादात पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो तस्वीर लीक हुई हैं, जो तस्वीर सामने आई हैं,
उसने भी इस वक्त पर खच्चे उड़ा कर रखे हुए हैं। कल की जो मुलाकात थी, उस मुलाकात ने एक चीज तो बड़ी वाज़ेह कर दी कि पाकिस्तान और अमेरिका के ये तारीखी ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त इस्तवार हैं। आमतौर पर आप देखते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हमेशा से कोल्ड वार रही है। जो बाइडन इमरान खान को उन्होंने टेलीफोन नहीं किया था, क्योंकि इमरान खान डटकर उस वक्त जिस टास्क के ऊपर खड़े हुए थे वो आपके सामने है। और यूएस ट्रूप का जो विड्रॉ हुआ था उसमें पाकिस्तान का उस वक्त बड़ा अहम तरीन किरदार था। फैज हमीद साहब अफगानिस्तान गए थे और उनकी पूरी टैबलेट उन्होंने बनाई थी, लेकिन अब पाकिस्तान इसी अफगानिस्तान के खिलाफ जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि अब हम अफगान सरजमीन को अब अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अगर कोई करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। डेफिनेटली ये हालात जो हैं वो इस तरह के बनते रहते हैं। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं, ये खबर आप स्क्रीन पर देखें, बल्कि तस्वीर देखें आप जनाब, ये डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है और उन्होंने अमेरिकन फ्लैग लगाया हुआ अपने कोर्ट के ऊपर, जो कल की मुलाकात थी शहबाज शरीफ के साथ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ। ये मुलाकात मार्का हक की जीत के बाद हुई है। पाक भारत जंग को भी अंडर डिस्कशन लाया गया। अब ये जब मुलाकात हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को ये चुपेड़ मारी है, थप्पड़ मारा है, अपने साथ ये जेट जो है उन्होंने वो बांधा हुआ है, यानी कि उन्होंने बैच लगाया हुआ जेट का, और ये मोदी को खामोश पैगाम दिया गया है, यानी कि मोदी की जंग हंसाई हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर किसी भी मुल्क को पैगाम देना होता है। और फिर शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर देखिए आप, शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का फ्लैग भी लगाया हुआ और अमेरिकन फ्लैग भी लगाया हुआ। डिप्लोमेटिकली ये मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं पाकिस्तान और भारत का, पाकिस्तान और अमेरिका कर रहा है भारत को। और यहां से नजर आता है कि मोदी को टिश्यू पेपर की तरह भारत को अमेरिका ने इस्तेमाल करके फेंक दिया, नेटो ने इस्तेमाल करके फेंक दिया, यूरोपीय मालिक ने इसको इस्तेमाल करके फेंक दिया, और उधर से चाइना जो है वो भारत को मुंह लगाने के काबिल नहीं रहा। वो लद्दाख में एक बड़ा मामला जो है वो छिड़ चुका है। पाकिस्तान ने भारत को ऐसी मार मारी मार के हक में, उसके बाद जो है वो मोदी की पुतरूलें इस वक्त गिल्ली हुई, यानी कि सफारती सत्ता के ऊपर भारत नाकाम हो गया, अकेला हो गया, तनहा हो गया। और इन तस्वीर के बाद तो बड़ा वाज़ेह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जेट का ये फ्लैग, उन्होंने जो बैच लगाया हुआ है, उसने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अब मोदी जो है उसका वक्त खत्म हो चुका है। और लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मोदी जो है उसकी अच्छी खासी क्लास ली जा रही है, मीम्स बन रही हैं जो बड़ी दिलचस्प होती चली जा रही हैं। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। जो कल की मुलाकात थी, उस मुलाकात के बारे में मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखी, तमाम तफसीलात आपको बताएंगे जनाब। ये चीजें वहां पर हुई हैं, अगर आप उस व्लॉग को सुने आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि उस मुलाकात के बाद क्या कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो बंद कमरा मुलाकात हुई, उस बंद कमरा मुलाकात को खत्म हुए कुछ ही घंटे गुजरे थे कि जनाब ट्रंप ने बराह रास्त हमला कर दिया भारत के ऊपर। और ये अगर आप यूं कहें कि मोदी के लिए कफन तैयार हुआ तो कहना गलत नहीं होगा। किस तरह से जनाब, आप ये खबर देख लें, डेली टाइम्स रिपोर्ट कर रहे हैं और उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट करना शुरू हो चुका है कि यूएस हिट्स इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज विद 100% टैरिफ इन बोल्ड ट्रेड मूव, यानी कि इस तजारती जंग के अंदर भारत के ऊपर अमेरिका ने जिनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है भारत की, और उस पर ऊपर 100% टैरिफ आयद कर दिया, 100% टैक्स होगा उसके ऊपर। और ये कहा गया है कि ट्रंप 100% टैरिफ बिग थ्रेट टू इंडियन 10 बिलियन फार्मा एक्सपोर्ट्स, यानी कि इंडिया जो है वो यूएस मार्केट के अंदर तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो है वो एक्सपोर्ट करता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये ऐलान किया कि अब वो उनके ऊपर 100% टैरिफ लगने जा रहा है, 1 अक्टूबर से उसका इतलाक हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि ये एक मेजर इंपैक्ट डालेगा इंडिया की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जो कि अमेरिकन मार्केट पे बहुत हैवीली वो एक्सपोर्ट करता था। अब वो पूरी की पूरी मार्केट जो है अब तबाह बर्बाद हो गई है भारत की। और 1 सेकंड के अंदर, यानी कि 30 सेकंड लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए और अरबों डॉलर्स की जो मार्केट है वो तबाह बर्बाद पानियों की तरह फेर कर रखती है। और इसमें यह भी कहा गया कि द न्यू टैरिफ विल नॉट अप्लाई इफ कंपनीज आर बिल्डिंग फार्मास्यूटिकल प्लांट्स इन द यूएस। ये टैरिफ जो है उन पर नहीं लगेगा अगर भारत जो है अपनी कंपनीज अपने प्लांट्स जो है अमेरिका में लगा ले, तो उनके ऊपर ये टैरिफ जो है वो नहीं लगाया जाएगा। और ये बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है। ये खबर आ गई है जिसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर इंडियन मीडिया भी कर रहा है, अमेरिकन मीडिया भी कर रहा है और दीगर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स वो कर रही हैं कि 10 बिलियन डॉलर्स की जो मार्केट है भारत की वो इस वक्त 73 हो गई है। 30 सेकंड में भारत को उसने तबाह बर्बाद कर दिया, भारत की सरमायाकारी से डूबती हुई दिखाई दे रही है। और जाहिर है उसके बाद भी, उससे पहले भी टैरिफ लगे हैं जनाब, इनकी हर तरह की इंडस्ट्री के ऊपर टैरिफ लग चुका है। और अब उस सारी सिचुएशन के अंदर अब ये जो टैरिफ लगा है इसके बाद इंडिया के स्टॉक्स गिरना शुरू हो जाएंगे, मार्केट के अंदर शेयर्स गिरेंगे, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। अब आप इससे अंदाजा करें कि किस तरह से इंडिया अब सफर कर रहा है। और यानी कि इंडिया के ऊपर ये पहला बराह रास्त हमला, यानी कि ये कोई
جنگیں اس طرح سے نہیں رہی کہ آپ نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، آپ نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، یہ روایتی جنگ ہے۔ اب جنگ ہے کولڈ وار کی، اب جنگ ہے جو ہے وہ اکانومی کی جنگ ہے، اکانومک وار چل رہی ہے کہ آپ کسی بھی ملک کی اکانومی کو تباہ کرو، اس کو برباد کرو اور اس ملک کے اوپر قبضہ کر لو۔ یہ بیسیکلی ایک ماڈل ہے جو اس جو ہے وہ ماڈرن ایرا کے اندر چل رہا ہے کہ آپ کولڈ وار لڑیں، جس طرح سے چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے امریکہ نے بھارت کے ساتھ یہی کام کیا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب مزید بھارت جو ہے وہ کس طرح کا سٹانس لیتا ہے۔ اس سے پہلے مودی نے جو اربوں ڈالرز کی جو جناب فرم ہے اس کو ہائر کیا تاکہ امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جا سکے، انہوں نے لابنگ فرمز کو ہائر کیا باقاعدہ طور پر، لیکن وہ بھی ابھی تک کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے اپنی لازمی اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔